ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज श्रावण माह की संक्रांति है। सूर्यदेव 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। सावन के इस महीने में संक्रमण के रोग फैल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क अवश्य रहें। सावन के ही महीने में शंकर भगवान को दूध अभिषेक किया जाता है। उसके पीछे भी पौराणिक प्रथा यही है कि धरती के नीचे बरसात का जब पानी चला जाता है तो नीचे से जहरीले जीव जंतु, विशेषकर सर्प, बाहर आ जाते हैं, खेतों में या घास में रेंगते हैं। वो घास जो है, जब दूध देने वाले पशु खा लेते हैं तो उनके दूध में भी थोड़ी सी जैसे जहर की मात्रा या किसी संक्रमण रोग की संभावना हो सकती है। इसलिए इस महीने में विशेषकर शिव जी पर दूध अभिषेक किया जाता था कि ये दूध जो है ये पीने की बजाय शंकर जी को ही अर्पित कर दिया जाए। तो ये एक छोटी सी प्रथा है। सूर्यदेव जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जिसे जलीय राशि कहा जाता है। संक्रमण रोग की संभावना को देखते हुए इस महीने में जो नव विवाहित जोड़े होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसके पीछे भी यही तर्क है कि इनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना आए, क्योंकि नवविवाहित जोड़े जो हैं वो संतान की कामना करते हुए जब संभोग में जाएं तो संक्रमण के दिन नहीं चलने चाहिए। तो ये भी एक स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छा समझ लीजिए तर्क है, हमारे शास्त्रों द्वारा हमें बताया हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति पढ़ते हैं कि उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा जान लीजिए। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो शनिदेव मकर राशि में है। कर्क और मकर राशियां दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। इसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में समसप्तक योग कहा गया है। समसप्तक योग, इसका मतलब ये है कि इस महीने में सूर्य और शनि आमने सामने रहेंगे। और जो लोग पौराणिक कथाएं जानते हैं उन्हें ये पता ही है कि सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र है। इन दोनों का आपस का जो विरोधाभास है उसके कारण भी संसार में कई प्रकार की विपत्तियां आई हैं। विपत्तियां इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम ज्योतिष के फलादेश को भी मानते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य शनि आमने सामने होते हैं, या एक दूसरे से दृष्टि का संबंध बना रहे होते हैं, या सूर्य और शनि एक ही हाउस में, कुंडली के एक ही भाव में होते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां रहती हैं। विशेषकर पिता और पुत्र के बीच में अच्छा संबंध नहीं होता, क्योंकि कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य खराब होने की और भी कई संभावनाएं हैं। सूर्य राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो भी सूर्य ग्रहण दोष में खराब माना जाता है। सूर्य शनि के संपर्क में हो तो भी पितृदोष में खराब ही माना जाता है। और इसके अलावा सूर्य अगर तुला राशि में नीच हो तो भी सूर्य खराब माना जाता है। इन्हीं स्थितियों के कारण पिता और पुत्र के बीच में आपस में बनती नहीं है। ये ज्योतिष का फलादेश है। अब फलादेश में आए हैं तो आप समझ लीजिए कि सूर्य महाराज इस महीने किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। मेष लगन वालों के लिए सूर्य त्रिकोण के स्वामी है, बहुत शुभ होते हैं। सुख स्थान में रहेंगे तो समझ लीजिए इस महीने आपको गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, हर एक प्रकार के सुख की प्राप्ति होने की संभावना है। सूर्य की प्रार्थना अवश्य करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। वृष लगन वालों के लिए सूर्यदेव सुख स्थान के स्वामी हैं और तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर भी आपकी जो मित्रता, दोस्ती, बंधुओं के साथ, साथियों के साथ अधिक प्रगाढ़ होगी। जीवन का कोई अच्छा डिसीजन लेंगे इस महीने में। वृष लगन के तीसरे घर में डिसीजन हाउस में सूर्य है, लाइफ में एक चेंज पैदा करेगा। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य धन स्थान में, धन की वृद्धि होगी। वाणी में बहुत बल आ जाएगा आपकी। किसी को भी आप कुछ बात कहेंगे तो वो मानने को मजबूर होगा, इतना अच्छा वाणी का प्रभाव रहेगा। कर्क लगन वालों के लिए सूर्य धनेश है
और लगन में ही रहेंगे, नाम यश इज्जत की प्राप्ति होगी। और कोई सेहत की समस्या हो तो धीरे धीरे उसका भी हल होगा, क्योंकि सूर्यदेव लगन में आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। सिंह लगन, जिनके लगन के ही स्वामी सूर्य हैं, उनके लिए सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव को खर्चे का भाव कहा गया, हानि का, परेशानी का। लग्नेश जब 12वें घर में चला जाता है तो सेहत में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, लेकिन अनाप शनाप खर्चा भी हो सकता है। सूर्य अकेले हों तो शुभ खर्चा हो जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि है तो अनचाहा खर्चा भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, जेब हल्की होने की संभावना है। कन्या लगन वालों के लिए सूर्य शुभ नहीं माना गया, क्योंकि 12th लॉर्ड है, 12वें घर का स्वामी है, जिसको नुकसान का घर कहा गया है, और आपके लाभ स्थान में रहेगा। इसलिए इस महीने में कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई डील साइन करनी हो, कोई लाभ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा हो, तो जरूर सलाह ले लें, क्योंकि सूर्य के कारण हो सकता है लाभ में कहीं ना कहीं, प्रमोशन में कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। सूर्य के दान करने चाहिए आपको, गुड़, कनक, तांबा, दलिया, ये चीजें आप बांट दिया कीजिए। तुला लगन के लिए सूर्यदेव लाभ के स्वामी हैं और कर्म स्थान में रहेंगे। शुभ योग है, सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है वो कर लीजिए, पिताजी से कुछ चाहिए तो प्यार से मांग लीजिए, और अगर प्रमोशन चाहिए तो बॉस को एप्लीकेशन लगा दीजिए, आपको प्रमोशन मिलने के अच्छे चांस बनेंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य कर्म स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान में रहेंगे तो भाग्य को जागृत करेंगे। अचानक कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा और वह पूरा होने की संभावनाएं हो जाएंगी। कर्म स्थान जब भाग्य में जाता है तो किस्मत से कर्म चलने लग जाता है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य कर्मेश हैं, इसलिए आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, सूर्यदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल भी चढ़ाया कीजिए। धनु लगन वालों के लिए सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, अष्टम भाव में रहेंगे। 8वें घर को मृत्यु स्थान, रुकावट का घर कहा गया है, इसलिए भाग्य में रुकावट आएगी आपकी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको रुकावटें पैदा करने वाले अष्टमेश के दान करने चाहिए, यानी कि सफ़ेद चीज़ें, चावल, चीनी, आटा, दूध गरीबों में दान करें। भागेश को मजबूत करना चाहिए, सूर्यदेव के मंत्र जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, माणिक रत्न धारण करके रखें, तांबे में जल पिया करें, तो आपका सूर्य आपको भाग्य देता रहेगा। लेकिन अष्टम का स्वामी चंद्रमा है, उसके दान कीजिए। मकर लगन वालों के लिए सूर्य शुभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु स्थान के स्वामी हैं, डिप्रेशन तक ले जाएंगे और 7वें घर में रहेंगे। सप्तम स्थान को पति का, पत्नी का, जीवन साथी का, पार्टनर का घर कहा गया है, और मकर लगन वालों के लिए ये अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि जिनकी कुंडलियों में खराबी होगी उनकी तलाक की, डाइवोर्स की, सेपरेशन की संभावना है। इसको एक और भी खराब योग कहा गया, इसको कहा जाता है विधवा योग। मृत्यु का स्वामी पति के घर में चला जाए तो ये बहुत अधिक संभावना रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर किसी की कुंडलियों में ऐसे दोष हों उसका पहले ही उपचार करवाएं। कुंभ लगन की बात करें तो सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, 6ठे घर में चले गए हैं। ये भी लगभग मकर के साथ मिलती जुलती संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का, 6ठा घर रोग, बीमारी, शत्रु का है। इसका मतलब है घर में कला कलेश हो सकता है, पति या पत्नी, जीवन साथी को हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये भी आपकी कुंडली बताएगी कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ संभावना हुई तो जरूर उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये महीना मकर और कुंभ लगन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मीन लगन की बात करें तो सूर्य षष्ठेश है, द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, रोग, शत्रु और कर्जा देने वाले हैं। पंचम भाव में रहेंगे, पंचम को संतान, विद्या, प्रेम, संबंध और लॉटरी का घर कहा गया है, इसलिए ये अच्छा समय नहीं है मीन लगन वालों के लिए। रोग, शत्रु का स्वामी संतान में रुकावट डाल सकता है, एजुकेशन खराब कर सकता है, और प्रेम संबंधों में भी कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, थोड़ा सा बचकर रहें। जुए सट्टे की तरफ ध्यान ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नुकसान दे देता है। तो प्रिय मित्रों, ये मीन लगन तक आपको मैंने बता दिया है सूर्य का प्रभाव। सूर्यदेव देव श्रेणी के लोगों के लिए शुभ प्रभाव देते हैं, और दैत्य श्रेणी के लोगों के लिए एक विपरीत प्रभाव दे देते हैं, क्योंकि शनि के लिए वो विरोधी ग्रह है। इसलिए दैत्य श्रेणी के लोग सूर्यदेव की वस्तुएं जैसे गुड़, कनक, तांबा दान किया कीजिए, लंगर में दान कर दें, गरीब को दे दें, गौशाला में गाय को खिला दें। और देव श्रेणी के लोग सूर्य देव संबंधित चीजें जैसे तांबे के लोटे में दलिया और गुड़ भरकर श्री राम जी के दरबार में रख दिया करें, क्योंकि सूर्य महाराज के वंशज
श्री राम है, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। इस तरह ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय करते रहा कीजिए। हाँ, बेसिक कुंडली चेक करवानी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9872065786। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख दें और वॉइस मैसेज से अपनी छोटे से शब्दों में समस्या भी बता दें, तो आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी, जिसमें हर प्रकार से आपके शुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, शुभ रत्न कौन से हैं, आपको कौन सी वस्तुएं दान नहीं करनी है। क्योंकि हम ये गलतियां कर बैठते हैं। लोग कहते हैं हम पंछियों को सतनाजा डालते हैं। सतनाजा मतलब 7 अनाज। 7 अनाज डाल दिए तो समझ लीजिए आपके शुभ ग्रहों संबंधित अनाज का भी आप दान कर बैठते हैं, इसलिए हमें वो ऐसे उपाय फल नहीं दे पाते। तो परफेक्ट रेमेडीज की जानकारी के लिए आप मेरा नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 9872065786। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी। और एक आपको जानकारी दे दें, 24 जुलाई इस महीने पूर्णमासी है। ये महीना शंकर भगवान को समर्पित होता है, इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष हो, क्योंकि सर्प का संबंध भी शिव जी के साथ ही है, काल सर्प दोष हो या जैसे ये सूर्य शनि आमने सामने है पितृदोष हो, तो 24 जुलाई को पूर्णमासी के दिन उपाय किया जाएगा, सामग्रियां बनाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे कुंडली के दोषों से राहत प्राप्त होती है। उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर यही है 9872065786। एक ही आग्रह है आपसे कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल बाद में हम आपस में बात करते हैं जब कुंडली को मैं देख लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।